प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा तुम्हारा दशमांश मुझे दो, तुम्हारा जीवन को अर्पण करो। तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारा समय मुझे कितना दे सकते हो। आज परमेश्वर वो हमसे बात करना चाहता है कि हम परमेश्वर को कितना समय दे सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में ना 3 प्रकार के लोग हैं, है बहुत सारे प्रकार के लोग, पर हम अगर आज मैं 3 प्रकार के लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक प्रकार के लोग हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स होने से परमेश्वर के पास आते हैं। जब कुछ समस्या हो जाती है, जब कभी हम दुख हो जाते हैं, जब कभी हमें कोई ठेस पहुंचाता है, हर्ट पहुंचाता है, या फिर हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या फिर हमारे लाइफ में जब कोई कोई मुसीबतें आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, हमारे बच्चों के बीच में अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि बच्चे बात नहीं सुन रहे, पति बात नहीं सुन रहा है, या फिर पति पत्नी के बीच में डिस्टर्बेंस है, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम्स जब हमारे जीवन में आ जाता है, हम क्या करते हैं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। ये एक कैटेगरी ऑफ पीपल है, ये एक प्रकार के लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है। जब वो दुख पड़ने से ही, समस्या आने से ही परमेश्वर के पास आते हैं, उसके निकट और ज्यादा आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जोरदार प्रार्थना करते हैं। वो समय में और ज्यादा प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये विपत्ति जो भी मेरे जीवन में आया है, ये संकट जो भी मेरे जीवन में आया है, जो प्रॉब्लम्स आया है, प्रभु तू इसको हटा दे मेरे जीवन से। प्रभु ये रोग जो मेरे जीवन में आया है, इसको तू हटा दे प्रभु, तू मुझे चंगा कर प्रभु। जब विपत्ति आता है तब हम प्रभु के पास जाते हैं। ये एक कैटेगरी के लोग। दूसरे कैटेगरी के लोग, जब कोई विपत्ति नहीं रहता, कोई संकट नहीं रहता, सब कुछ उनके जीवन में है। क्या सब कुछ उनके जीवन में है, हर एक ब्लेसिंग्स उनके जीवन में है। आप देखोगे उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहेगा, वेल्थ रहेगा, हेल्थ रहेगा, परिवार भी कुशल से है, सब कुछ सारा ब्लेसिंग उनके लाइफ में है। जब इस प्रकार के लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। प्लीज कोई अनम्यूट किया है, सॉरी किसी ने अनम्यूट किया है, उसको म्यूट कर दे। आप म्यूट कर दे क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। धन्यवाद। तो हम क्या करते हैं, और एक ग्रुप के लोग हैं जो क्या करते हैं, सब कुछ रहने के बाद भी परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको ताकते हैं, उसके पास आके प्रार्थना में बैठते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं। ये जो कैटेगरी ऑफ लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके हृदय में फॉर रियल परमेश्वर के लिए प्रेम है। सब कुछ देखिए हमारे जीवन में अगर हर एक आशीष हमें मिल जाएगी, तो बहुत लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब सारा ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में होता है, हम उसकी आराधना करना भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करना, चलो कोई बात नहीं, आज प्रार्थना करने से चलेगा, नहीं करने से चलेगा, परमेश्वर को समय देने से चलेगा, नहीं देने से चलेगा, ऐसा मन आ जाता है। जिनको सारा ब्लेसिंग्स मिला है, हर एक ब्लेसिंग है जिनके जीवन में, हर एक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिनके जीवन में, वो उनके मन में क्या आता है, चलो आज प्रार्थना करने से चलेगा। क्या, कौन सा रीजन के लिए आज हम प्रार्थना करें, क्या है रीजन, प्रार्थना करने का रीजन क्या है, कौन सा मैटर को लेके आज हम प्रार्थना करें। तो वो आराम से अपनी जिंदगी को बिताते हैं, प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि सारा ब्लेसिंग उनके जीवन में है। पर एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो सब कुछ रहने के बाद भी, सारे ब्लेसिंग्स रहने के बाद भी, सारे आशीष उनके जीवन में रहने के बाद भी, फिर भी परमेश्वर के पास आते हैं। दाऊद के जैसे, दाऊद जो राजा था, उसके पास सारे आशीष थे, वो एक राजा था, वो धन दौलत हर एक विषय उसके पास था,
पोजीशन था उसके पास, एक राजा का पोजीशन, उसके पास ऑथोरिटी था, फिर भी वो परमेश्वर के पास आता था, फिर भी वो अपने मन को वो आके नम्र करता था परमेश्वर के पास, और परमेश्वर को बोलता था, प्रभु तू मुझ पे दया कर, प्रभु तू अपने आत्मा को मुझसे दूर मत ले, प्रभु तू जो कुछ लेना चाहता है तू ले जा, पर तू अपनी उपस्थिति को मुझसे दूर ना ले। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा मन भी वैसा होना जरूरी है परमेश्वर के पास। हमें सब कुछ रहने के बाद भी, सारे आशीषें रहने के बाद भी, अगर परमेश्वर ने हमें हर एक आशीषें दिया है, वो आशीषें पाने के बाद भी हम जब परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी स्तुति करते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसके साथ समय बिताते हैं, वो है ट्रू लव परमेश्वर के लिए, वो है सच्चा प्रेम जो हम परमेश्वर को करते हैं। ना कि सिर्फ दुख के समय, ना कि जब समस्या आ जाती है तब भी जब हम जाते हैं ना, तो हम क्यों जाते हैं? हमारी समस्या दूर हो जाए, इसीलिए हम परमेश्वर को यूज करने जैसा जाते हैं। हम परमेश्वर को यूज कर रहे हैं। जब समस्या दूर हो जाता है, कितने लोग क्या करते हैं, फिर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, उसकी आराधना करना बंद कर देते हैं। पर परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है आज, परमेश्वर आज कैसे लोगों को वो खोज रहा है, ढूंढ रहा है, कौन सा वर्शिपर्स को वो ढूंढ रहा है, जो लोग उसको सत्य में, आत्मा में उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग हर एक आशीष पाने के बाद भी उसके पास आएंगे, घुटने टेकेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसके साथ समय बिताएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसके जीवन में कुछ नहीं रहने से भी, कुछ नहीं रहने से भी, कोई आशीष नहीं रहने से भी वो आएगा और परमेश्वर की स्तुति करेगा, उसके साथ समय बिताएगा, उसकी आराधना करेगा। ये साल में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या आज हम परमेश्वर को ये बात दे सकते हैं, ये कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रभु मैं आपको समय दूंगा, मैं मेरा दशमांश आपको दूंगा प्रभु, मैं जो 24 घंटे में प्रभु मैं 2 घंटा आपको दूंगा प्रभु। क्या आज हम ये कमिटमेंट परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या आज हम बोल सकते हैं, प्रभु हाँ प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है पर फिर भी मैं तेरी स्तुति करूंगा, मेरा हालात जैसे भी रहे, मेरा हालात बिगड़ा रहे, मेरा हालात जो भी रहे, मेरा परिस्थिति जो भी रहे, मुझे कोई बीमारी रहे या फिर मेरे बच्चे का परिस्थिति जैसा भी रहे, मेरा पति का परिस्थिति जैसा भी रहे, मेरा खुद का परिस्थिति जैसा भी रहे, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। क्या ये कमिटमेंट आज हम प्रभु को दे पाएंगे? यस, हालेलुया, हालेलुया। क्या जो इस कैटेगरी में जो है, जो सारे आशीषें पाए हैं, क्या आज हम बोल पाएंगे, प्रभु तूने मुझे सारा आशीषें दिया है, मुझे गाड़ी, घर, बंगला, हर एक चीज, बच्चों का आशीष तूने दिया है, परिवार का आशीष तूने दिया है, कोई विपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है, पर फिर भी प्रभु मैं तेरे पास आऊंगी, तेरी स्तुति करूंगी, तेरे सामने झुकूंगी, ओ तेरे वचन का पालन करूंगी और तेरे साथ में समय बिताऊंगी प्रभु। क्या ये कमिटमेंट आज हम दे सकते हैं? यस। Praise the Lord. Glory to God. ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है जो उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार है, जो उसको समय देने के लिए तैयार है। पता है परमेश्वर कौन से लोगों को अनॉइंट करता है, किस प्रकार के लोगों को अभिषेक करता है, किस प्रकार के लोगों को अपने आग से भरता है और अभिषेक करता है। जो विदाउट एनी सेल्फिश रीजन, कोई सेल्फिशनेस नहीं है, कोई भी मुझे ये चाहिए प्रभु इसलिए मैं प्रभु के पास जा रही हूँ, मुझे वो चाहिए इसलिए मैं प्रभु के पास आई, विदाउट एनी सेल्फिश रीजन। हमारे मन में कोई सेल्फिशनेस जब नहीं रहता है और जब हम प्रभु के पास जाते हैं और उसके साथ समय बिताते हैं एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरे घर में झगड़ा चल रहा है फिर भी मैं प्रभु के साथ समय बिता रही हूँ, मेरे परिवार में कोई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है फिर भी मैं प्रभु के साथ समय बिता रही हूँ, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फिर भी अगर मैं समय बिता रही हूँ परमेश्वर के साथ, फिर भी उसकी स्तुति कर रही हूँ, मेरा हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, फिर भी मैं उसकी स्तुति कर रही हूँ, उसकी स्तुति करना अगर नहीं छोड़ी हूँ, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने अभिषेक से भरता है, क्योंकि वो देख लेता है कि आपका हृदय कोई चीज पाने के लिए नहीं है, पर आपका हृदय परमेश्वर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
परमेश्वर ये देखता है कि आपका हृदय कुछ पाने के लिए आपने परमेश्वर के पास नहीं गया। आप परमेश्वर के पास इसीलिए गए हो कि आप परमेश्वर को चाहते हो, आप परमेश्वर को चाहते हो, आप उसका उपस्थिति चाहते हो, इसीलिए आप परमेश्वर के पास गए। वो परमेश्वर देखता है। क्या आज हम ये कमिटमेंट दे सकते हैं परमेश्वर के, प्रभु कुछ भी हो, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू इन माई लाइफ गॉड, आई वॉन्ट यू लॉर्ड। क्या हम हमारा समय, जो भी समय है, क्या हम उसकी स्तुति करने के लिए बिता सकते हैं? परमेश्वर वही चाहता है कि उसके लोग उसकी स्तुति करें, उसके लोग उसकी आराधना करें, उसके लोग उसके साथ समय बिताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम कौन से कैटेगरी में हैं? क्या जब समस्या होता है तभी क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं, या कुछ समस्या होने से भी क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं, या कुछ भी हमारे लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग्स हम नहीं देख रहे पर फिर भी क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं, या सब ब्लेसिंग होने के बाद भी क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं? हम खुद को आज प्रश्न पूछेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुद को आज हम सब कोई अपने आप को प्रश्न पूछेंगे, प्रभु आज तक मैं कैसे जीवन बिताए, आज तक मेरा रिलेशनशिप आपके साथ कैसा था, आज तक मेरा फेलोशिप आपके साथ कैसा था। हम खुद को प्रश्न पूछेंगे। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ये साल में हमसे चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ समय बिताए, मेरे बच्चे मुझे समय दे, कोई कारण की वजह से नहीं, पर वो मेरे पास आए क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए वो मेरे पास आए। वो परमेश्वर ये साल में हमसे वो चाहता है, वो पवित्र प्रेम, वो पवित्र प्रेम वो चाहता है। हालेलुया, वो चाहता है कि हम उसके पास जाए ताकि हम बोले, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए परमेश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे प्रेम से तू भर दे परमेश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए पर तेरी दया से हमें भर दे परमेश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए पिता, तेरी उपस्थिति से हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु तू अपने आप को हमें रिवील कर परमेश्वर, हमें तू चाहिए। ऐसा मन आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों का आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं एक वचन लिखी थी, मैं उस वचन के अनुसार बोलूंगी, पर ये परमेश्वर का मर्जी है। जब पवित्र आत्मा बोलते हैं, हम वचन को जो प्रिपेयर करके लिखे रहते हैं ना, उसके अनुसार हम बोल नहीं सकते। जो पवित्र आत्मा चाहता है वही हमें बोलना पड़ता है। प्रेज गॉड, यस, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे समय मांग रहा है, आज पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, आज परमेश्वर हमसे समय मांग रहा है, हम सब से आज परमेश्वर समय मांग रहा है। परमेश्वर जानता है कि हम सब उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर जानता है कि ये लोग मुझे प्रेम करने वाले हैं, पर वो हमसे और समय मांगता है। वो जिन लोगों को प्रेम करता है, परमेश्वर जिन लोगों को चाहता है, जिन लोगों को वो प्रेम करता है, वो और ज्यादा डिमांड करता है उनसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। वो और डिमांड करता है, वो बोलता है बेटा तू और मुझे समय दे। देखिए, जब हमारे परिवार में हमारे बच्चों को जब हम प्रेम करते हैं, हमारे बेटे को, हमारे बेटी को हम जब प्रेम करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे हमारे साथ समय बिताएं, हमारे बच्चों के साथ हम समय बिताते हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। ऐसा कभी भी होता है क्या? ऐसा कभी भी होता है कि बच्चे अपने आप वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे, वो हमारे साथ बात नहीं कर रहे? प्रेम नहीं रहने से एक दूसरे के साथ हम बात नहीं करेंगे, प्रेम रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक परिवार में एक पति बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है ना? सारे हस्बैंड्स हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, और वो पैसा कमाते हैं। किसके लिए पैसा कमाते हैं? परिवार के लिए, ताकि वो परिवार को सब कुछ वो प्रोवाइड कर पाए, सब कुछ वो दे पाए। जो भी आवश्यकता का चीजें हैं, हस्बैंड्स क्या करते हैं? काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और अपने परिवार को सब वो प्रोवाइड करते हैं। पर इतना काम कर करके, पैसा कमा करके, जो परिवार के लिए वो पैसा कमा रहे हैं, उसी परिवार को अगर वो समय नहीं दे पाएंगे तो उसका क्या वैल्यू रहेगा? समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? जो हस्बैंड इतना हार्डवर्क कर रहा है, पैसा कमा रहा है अपने परिवार के लिए, हार्डवर्क कर रहा है अपने परिवार के लिए, पर वो ही हस्बैंड
पर वो ही हस्बैंड अगर, हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। सुनाई दे रहा है? जी मैम आ रहा है, बोलिए। ओके। अगर वो ही हस्बैंड अगर आपके परिवार को, अगर पत्नी को समय नहीं दे रहा है, वही परिवार के लिए वो हार्ड वर्क कर रहा है, वही परिवार के लिए वो पैसा कमा रहा है, पर पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, बिजी है अपने काम में। अगर बिजी नहीं रहेगा तो वो परिवार को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो सोच रहा है। पर वो इतना बिजी हो गया अपने काम में कि अपने परिवार को समय नहीं दे रहा है, अपने वाइफ को समय नहीं दे रहा है, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहा है। तो उस घर में क्या पति पत्नी के बीच में वो प्रेम रहेगा? उस घर में क्या बाप और बच्चों के बीच में प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वो समय नहीं दे रहा है, वो टाइम नहीं दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहा है, वो पैसा दे रहा है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, खाना पीना, जो भी ग्रोसरी का सामान, कपड़ा और हर एक चीजों को वो प्रोवाइड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपना कर रहा है, अपना कर्तव्य वो कर रहा है, अपना काम वो कर रहा है, परिवार को जो सब कुछ जरूरत है सब दे रहा है, पर अपना समय नहीं दे पा रहा। उस परिवार को वो समय नहीं दे पा रहे। पत्नी के साथ बैठ के बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है, 1 घंटा उसके साथ बैठ के बात नहीं कर पा रहे, सालों साल बीत रहा है पर वो समय नहीं दे पा रहे। अपने बच्चों के साथ वो बैठ के बात नहीं कर रहा है। उनके जब वो हस्बैंड, वो बाप अगर बच्चों के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेगा तो बच्चों का मन, उसको पता नहीं चलेगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे के वो आज डेली टू डेली लाइफ में बच्चों के जीवन में क्या घट रहा है उसको पता नहीं रहेगा। वो सिर्फ ला रहा है, सामान सब दे रहा है, प्रोवाइड सब कर रहा है। ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गया है। ठीक इसी तरह हमारा रिलेशनशिप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जो करना है कर रहे हैं। बहुत ऐसा मिनिस्ट्री में हो रहा है, सारा काम हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई वर्शिप में बिजी है, कोई प्रीचिंग में बिजी है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सेवा चल रहा है। बहुत लोग बहुत प्रकार के सेवा कर रहे हैं, सब कोई सेवा में व्यस्त हो गए हैं, पर परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं। उसके साथ बैठ के उसकी आराधना, उसके वचन को पढ़ना, उससे सुनना, या फिर उसके निकट में बैठ के परमेश्वर से सुनना और प्रार्थना करना, ये नहीं कर पा रहे, उसके साथ फेलोशिप नहीं कर पा रहे। ऐसा रिलेशनशिप आज हमारा परमेश्वर के साथ हो गया है। बहुत सारे अभी जैसे एक परिवार में एक हस्बैंड जब समय नहीं देगा अपने परिवार को, वो परिवार के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा, वो सिर्फ प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही मिनिस्ट्री में या फिर जो भी हमारे काम में हम व्यस्त हो जाते हैं, हमारे जॉब में हम व्यस्त हो जाते हैं, घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। इस तरफ हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, हम समय नहीं दे पा रहे क्योंकि हम इतना व्यस्त हो गए, उसके काम में व्यस्त हो गए। जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, अपने काम में व्यस्त हो गए। जो लोग घर का काम करते हैं, स्त्री लोग, वो लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे। और जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तब हम परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान सकते। हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, हम नहीं जान सकते परमेश्वर का मन, हम नहीं जान सकते कि प्रभु के मन में हमारे लिए क्या है, वो हमें कौन सा रास्ता अभी दिखाना चाहता है, वो हमें क्या डायरेक्शन अभी देना चाहता है, अभी मेरे जीवन के लिए, मेरे जिंदगी के लिए परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। वो सारे विषय को हम नहीं जान पाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे। जैसे एक पति अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ समय जब नहीं बिताता है, वो कुछ नहीं जान पाता है उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं जान पाता है उसके पत्नी के मन में क्या चल रहा है, उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा है। वैसे ही अगर हम हमारे पिता के साथ, हमारे यीशु मसीह के साथ अगर समय नहीं बिताएंगे, हम नहीं जान पाएंगे मेरा यीशु मसीह मेरे लिए क्या चाहता है, मेरा यीशु मसीह आज मुझसे क्या बात करना चाहता है। हम नहीं जान पाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए, वो क्या डायरेक्शन मुझे देना चाहता है, मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ समय बिताना बहुत बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। हम एक वर्ड को पढ़ेंगे अभी, लूक चैप्टर 10 38 से लेके 42 तक कोई पढ़ लीजिए। लूक चैप्टर 10 38 से 42 तक कोई पढ़ लीजिए। प्लीज कृपया कोई भी पढ़ लीजिए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसने उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन में कहता है एक बात आवश्यक है। हालेलुया, एक ही बात आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मार्था मार्था, एक ही बात आवश्यक है। आप लोग भी बोलिए, एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो आवश्यकता बात है उसको मेरी ने चुन लिया है, उसको मरियम ने चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आवश्यक बात ये है, प्रभु के उपस्थिति में बैठना, प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के आवाज को सुनना, प्रभु की स्तुति को करना, प्रभु जो बोल रहा है उसकी बातों को सुनना। हालेलुया। ये एक बात आवश्यक है, परमेश्वर बोल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में मार्था क्या कर रही है? मार्था व्यस्त हो गई है। कौन से काम में व्यस्त हो गई है? काम 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 कर रही है, वो पूरा बिजी हो गए। क्या काम करना बुरा है? काम करना बुरा है? नहीं, काम करना बिल्कुल बुरा नहीं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, है ना? अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? काम नहीं करेंगे, अगर हम बाहर जाके काम नहीं करेंगे, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? रहेंगे कैसे? घर कैसे चलाएंगे? नहीं हो सकता। काम तो इम्पोर्टेंट है, काम तो करना पड़ेगा। घर का काम भी तो करना पड़ेगा, बाहर का काम भी तो करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहता है? काम तो जरूरी है। मार्था तो पूरा इतना व्यस्त हो गई। देखो मार्था क्या कर रही है यहाँ पर? ओ प्रभु यीशु मसीह आया है, वाह मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह आया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके शिष्य आए हैं। मैं क्या करूंगी? प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके शिष्यों के लिए मैं क्या करूंगी? रसोई करूंगी, सारा काम करूंगी। उस तरह वो टाइम का नियम क्या था? और अभी भी कुछ कुछ एरिया में वो नियम पालन करते हैं। जब घर आते थे कोई, उनको पानी डाल के उनके पाँव को धोते थे, उनको टावल देते थे, चावल को देते थे, उनके पाँव को पोंछते थे। वो समय में वो सारा नियम था। तो ये सब कुछ कौन कर रही है? मार्था कर रही है। जब प्रभु आया, जब प्रभु के शिष्य आए तो मार्था क्या कर रही है? एक बकेट में पानी लेके गई, उनके पाँव को धोई, उनको टावल दी, फिर आई अंदर आने के बाद इस तरफ घर रसोई रूम को जाके सारा व्यवस्था कर रही है। क्या कर रही है? प्रिपरेशन कर रही है, रसोई का काम कर रही है। क्या यीशु मसीह शायद ये खाएगा, शिष्य लोग आए हैं ये खाएंगे, यीशु मसीह के डिसाइपल्स जितने आए हैं ये खाएंगे वो खाएंगे बोल के सब कुछ तैयारी वो कर रही है। पूरा व्यस्त हो गई है वो काम करने में। पर काम करने में इतना व्यस्त हो गई वो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दी। काम करने में मार्था इतना व्यस्त हो गई कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्या की? साइड कर दी। वो सिर्फ काम करने में व्यस्त है। यही परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहता है। परमेश्वर बोल रहा है, तुम मुझे समय दो, जैसे मेरी ने मुझे समय दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह घर आया, मार्था के घर, मेरी यीशु मसीह के उपस्थिति को जानी, मेरी यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठी, मेरी
यीशु मसीह को समय दे पाई। पर मार्था क्या कर रही है? वो काम में व्यस्त है। वो यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो यीशु मसीह के पास आके नहीं बैठी, यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए नहीं बैठी। वो सोची मैं रसोई करूंगी, रसोई सारा काम करूंगी और प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए दूंगी। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात जरूरी है, वो है मेरे चरणों के नीचे बैठ के, मेरी उपस्थिति में बैठ के मेरे बातों को सुनना। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में बैठ के मेरी आराधना करना। यीशु मसीह कहता है काम से ज्यादा, तुम्हारे काम से ज्यादा मेरे साथ समय बिताना, मेरे साथ फेलोशिप करना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा ये हमसे बात करना चाहता है, अगर जो सुने तो वो समझ जाए इन जीसस माइटी नेम। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे काम से ज्यादा तुम जो भी काम कर रहे हो मेरे लिए। हालेलुया। मार्था किसके लिए काम कर रही थी? प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रही थी। मार्था किसके लिए रसोई कर रही थी? प्रभु यीशु मसीह के लिए रसोई कर रही थी। वो मिनिस्ट्री कर रही थी। हालेलुया। अगर हम बोलने पाए तो मार्था क्या कर रही है? यहाँ पर सेवा कर रही है, यहाँ पर सेवकाई कर रही है। मार्था यहाँ पर सेवकाई कर रही थी। हालेलुया। सेवकाई में इतना व्यस्त हो गई मार्था कि प्रभु यीशु मसीह को ही भूल गई, प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करना भूल गई। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करना भूल जाते हैं तब क्या होता है हमारे जीवन में? तब हम व्यस्त हो जाते हैं, तब हम इरिटेटेड हो जाते हैं, तब हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, तब हमारे जिंदगी में ओ बुरा बुरा विषय आ जाता है, कुड़कुड़ाने लगते हैं हम, जब हम यीशु मसीह के साथ फेलोशिप नहीं रखते हैं। यहाँ पर हम एक बात परमेश्वर हमें बोलना चाहता है, जब हम सेवा करते हैं परमेश्वर का, जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना, परमेश्वर के साथ बैठ के उसके साथ बातचीत करना, परमेश्वर के साथ बैठ के उससे सुनना। हम कैसे परमेश्वर से सुन पाएंगे? यहाँ पर यीशु मसीह डायरेक्ट मेरी के साथ बात कर रहा था। आज यीशु मसीह तो नीचे नहीं आएगा हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ वो कैसे बात करेगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे। हीरा बाबो शिखे देले बाखाला बा शोखोताराबा। जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, इस वचन के जरिए यीशु मसीह हमसे बात करेगा। और हमें यीशु मसीह आज बोलना चाहता है, पवित्र आत्मा आज बोलना चाहते हैं कि उसके वचन के साथ समय बिताइए। बैठिए उपस्थिति में, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए, यीशु मसीह के साथ बैठिए, उसके वचन को पढ़िए, इस वचन के साथ समय बिताइए। और यीशु इस साल में आपसे बात करेगा और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको इस साल में प्रभु यीशु मसीह विजय को देगा। जिस चीजों में, जिस जगह में आपने विजय को नहीं देखा है, आपने समस्या को देखा है, अगर आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप रखोगे, इस साल वो आपको विजय देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मार्था क्या कर रही है? व्यस्त हो गई। मार्था पूरा मिनिस्ट्री में व्यस्त है। वो सेवकाई में व्यस्त है। मार्था सेवकाई कर रही है, रसोई कर रही है, उसके चेलों को वो सेवा करने के लिए पूरा व्यस्त हो गई, यीशु का सेवा करने के लिए व्यस्त हो गई। पर यीशु को छोड़ दी, यीशु के साथ फेलोशिप करना छोड़ दी, वो त्याग दी उस चीज को, और यही काम कर रही थी। इसीलिए वो कुड़कुड़ाई, सेवा करते करते कुड़कुड़ाई, सेवा करते करते ब्लेम की। मार्था क्या कर रही है? ब्लेम कर रही है। वो क्या बोल रही है? प्रभु प्रभु तू नहीं देख रहा है, मेरी जो बहन है मुझे अकेले छोड़ दिए काम करने के लिए, और वो आके तेरे चरणों में बैठ गई है, वो मुझे अकेले छोड़ दिए सारा काम करने के लिए। वो कुड़कुड़ा रही है। क्या कर रही है मार्था? कुड़कुड़ा रही है। और फिर वो क्या कर रही है? ब्लेम कर रही है, अपने सिस्टर को वो ब्लेम कर रही है। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं रखेंगे, हमारे जीवन में भी हम क्या करेंगे? इसको उसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे।
अगर हम यीशु के साथ फेलोशिप नहीं रखते हैं और सिर्फ मिनिस्ट्री में व्यस्त है, सिर्फ प्रभु के कार्य में अगर व्यस्त रहेंगे, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाएगा, हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ जाएगा, हमारे अंदर वो ब्लेम गेम आ जाएगा। सिर्फ हम बोलेंगे यस मुझे मदद नहीं कर रहा है, वो मुझे मदद नहीं कर रहा है, मुझे ही अकेला सब करना पड़ रहा है, मैं ही अकेली हूँ क्या, मुझे ही सारा काम करना है क्या, ये कुड़कुड़ाहट हमारे अंदर आ जाएगा जब हम यीशु के साथ फेलोशिप नहीं रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, मार्था मार्था तू बहुत सारे चीजों में डिस्टर्ब है, तू बहुत सारी चीजों में डिस्टर्ब है मार्था, ये सब आवश्यक नहीं है मार्था। आवश्यक चीज वो है जो पहला चीज तू नहीं कर रही है, वो है मेरी उपस्थिति में बैठना। जब पहले हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं, जब पहले हम परमेश्वर के साथ बैठ के उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके बाद जब हम सारे कार्यों को करेंगे, उसके बाद जब हम हमारे काम को करेंगे, उसके बाद जब हम प्रभु की सेवकाई को करेंगे, हम उसको शांति से कर पाएंगे, हम उसको आराम से कर पाएंगे, हम उसको प्रेम से कर पाएंगे, हम उसको परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम कर पाएंगे। हम नहीं कुड़कुड़ाएंगे, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, पर परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। इसीलिए यीशु बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे साथ समय बिताओ, मेरे साथ फेलोशिप करो, मेरे वचन को पढ़ो, मेरे वचन के द्वारा मैं तुमसे बात करूंगा, और जब मेरे बातों को तुम सुनोगे, सुनने के बाद मेरे साथ फेलोशिप करने के बाद मैं तुम्हें वो अनॉइंटिंग से भरूंगा, वो अभिषेक से भरूंगा, और तब जाके जो भी तुम्हारा काम है, तुम तब जाके जब तुम्हारा काम करोगे, तुम कुड़कुड़ाओगे नहीं, तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलेगा, तुम अच्छा से, शांति से, प्रेम से तुम हर एक कार्य कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहता है, उसको समय देना, उसको समय देना, काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको समय देना है हमें, हालेलुया। उसको हमें प्रथम स्थान देना है। उसको जब हम समय देंगे, हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट चला जाएगा, हमारे जीवन से ब्लेम का गेम चला जाएगा, हालेलुया। हमारे जीवन से जेलसीनेस चला जाएगा, हालेलुया। कॉम्पिटिटिव माइंड चला जाएगा। यहाँ पर मार्था कंपटीशन कर रही है, मैं ये सारा काम कर रही हूँ, वो जाके बैठ गई है यीशु के चरणों में और मुझे अकेले छोड़ दिए। मार्था क्या कर रही है कि सारे गुण उसके अंदर आ रहे, क्यों? यीशु के साथ नहीं बैठी, यीशु के साथ नहीं बैठी, यीशु के साथ नहीं बैठी है, अकेले कर रही है, सब अकेले कर रही है, यीशु के साथ नहीं बैठी। अगर यीशु के पास बैठ गई होती ना, अगर यीशु के चरणों में बैठ गई होती ना, ये नहीं कुड़कुड़ाती, यीशु के चरणों में बैठ गई होती और फिर अगर करती ना, आराम से, शांति से, प्रभु के सामर्थ्य के साथ, प्रभु के ताकत से वो कर पाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें प्रभु की ताकत की जरूरत है, आज हमें प्रभु की स्ट्रेंथ की जरूरत है। हमारे स्ट्रेंथ से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे स्ट्रेंथ से हम मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, हमारे स्ट्रेंथ से हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हमारे स्ट्रेंथ से हमारे बच्चों को हम नहीं बदल सकते, हमारे स्ट्रेंथ से हमारे पति को हम नहीं बदल सकते, हमारे स्ट्रेंथ से हमारे परिवार को हम नहीं बदल सकते, हमारे स्ट्रेंथ से हमारी परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते। हमें यीशु को जरूरत है, हमें यीशु का जरूरत है, उसकी उपस्थिति का जरूरत है, उसकी सामर्थ्य का जरूरत है, उसकी आग का जरूरत है, पवित्र आत्मा का आग का जरूरत है, रबा सोखा रबा, पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसके स्ट्रेंथ के साथ, उसके स्ट्रेंथ से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। ये पवित्र आत्मा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के चरणों में बैठना है, उसके चरणों में नत होके, हम्बल होके हमें बैठना है। और जब हम घुटने टेक के उसके चरणों में बैठेंगे, मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा प्रभु करेगा, जो आप चाहते हो करना वो परमेश्वर करेगा, वो आपको व्यवहार करेगा, आपको व्यवहार करके, वो आपको अभिषेक करके, आपको भर के वो अद्भुत कार्य करेगा। Praise the Lord, hallelujah, हालेलुया। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमारा बल है, वो हमारा ढाल है, वो हमारा रखवाला है, वो भला परमेश्वर है। वो बोलते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भरूंगा, मेरे पास आओ। All you who are burdened in your heart, जो कोई सारा भार जो आपके ऊपर है, जितना भी भार आपके हृदय में है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो मार्था को बोल रहा है, मार्था इतना भार के साथ तू काम कर रही है, मार्था इतना भार के साथ तू काम कर रही है, मेरे पास आ, मैं तेरे भार को हल्का करूंगा। प्रेज द लॉर्ड,
मेरे उपस्थिति में बैठ, मैं तेरे वो बर्डन को हल्का करूंगा। वो हल्का कैसे करता है? जब हम उसके साथ फेलोशिप करते हैं, वो अपने प्रेम से, ओ हालेलुया, वो अपने प्रेम से हमें भर देता है, वो अपने दया से हमें भर देता है, वो अपने बल से हमें भर देता है, वो अपने शामत से हमें भर देता है। और तब जाके जब हम उसकी सेवकाई करते हैं, तब जाके जब हम कुछ भी करते हैं ना, हम आराम से, रेस्टफुल्ली, शांति के साथ, रिलैक्स्ड वे में हम वो कर सकते हैं उसकी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और आज परमेश्वर हमसे बोल रहा है, आपका समय मुझे, गिव मी योर टाइम, गिव मी योर टाइम, आपका समय मुझे दो। मेरे पास मत आओ, ये चाहिए प्रभु, वो चाहिए प्रभु, ऐसा कर दे प्रभु, उसके लिए मेरे पास मत आओ। मुझसे प्रेम करते हो उसके लिए मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मर गया, अपना लहू को वो बहाया हमें अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दिया है, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए, हमारे पाप धुल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्रेम के वजह से हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, उसके पास बैठेंगे और आप देखोगे वो ऐसे ऐसे बातें आपको रख देगा आपके सामने खोल करके, आप कभी सोचे तक नहीं होगे। ऐसा ऐसा वो अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में, आप कभी सोचे तक नहीं होगे। इसीलिए जेरेमाया में बोलता है, कॉल अनटू मी। जेरेमाया में लिखा गया है 3:3 में, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे उत्तर दूंगा। जो सारे चीज तुमने नहीं देखा है, वो सारे चीजों को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसे पुकारेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, वो सारी चीजों को हमें दिखाएगा जो आज तक हम ये आंखों में देख नहीं पाए हैं। वैसे वो गुप्त चीजों को हमें वो प्रकाश करेगा, दिखाएगा। प्रेज गॉड। उसके साथ समय बिताइए। ये साल में निर्णय लीजिए, प्रभु मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। प्रभु तू अपने शामत से मुझे भर। मुझसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं ये परिवार को देख नहीं पा रही हूँ, मेरे बच्चों को देख नहीं पा रही हूँ, मेरे परिवार प्रभु बिगड़ गया है, मेरे समस्या बिगड़ गया है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया है, पर फिर भी प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहती हूँ, तेरी महिमा करना चाहती हूँ। मुझसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, तू कर प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरी महिमा करती हूँ। तेरे बल से प्रभु तू कर सकता है, तेरे शामत से प्रभु तू कर सकता है, तेरी आत्मा के द्वारा तू ही कर सकता है प्रभु। और उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे। ये साल में उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। जितना हो पाए उसकी स्तुति, उसकी महिमा करे। आप देखोगे वो कैसा अद्भुत 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 कार्य करेगा और आपको कैसे वो भर देगा, आपको वो कैसे व्यवहार करेगा दूसरों के लिए। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है। हमें कोई ऐसे खाली में हमें परमेश्वर इस दुनिया में नहीं भेजा है कि हम बैठे सिर्फ चिप्स को खाए और खाना पीना खाए, टीवी को देखे और अपने लाइफ को एंजॉय करे, फिर रात हुआ तो सो जाए। इसके लिए हमें परमेश्वर ने पृथ्वी में नहीं भेजा है। अगर आप सब कोई आज यीशु को जानते हो तो उसके पीछे एक पर्पस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हम सब अगर यीशु को जानते हैं तो परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया है उसको जानने के लिए। और आपके जानने के पीछे परमेश्वर का एक पर्पस है, आपके लाइफ के पीछे। वो आपको यूज करना चाहता है, आपको व्यवहार करना चाहता है, आपके पड़ोसी के लिए, आपके नेबर के लिए, किसी ना किसी के लिए, जिसके द्वारा आपको वो यूज करके लोगों को अपने पास वो लाना चाहता है। तो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करे और प्रभु को बोले, प्रभु तू मुझे अपने आत्मा से भर। प्रभु मैं मेरे समय को तुझे देती हूँ पिता, तू जो करना चाहता है मेरे जीवन में तू कर और तू मुझे यूज कर तेरे राज्य के कार्य के लिए। प्रभु तू मुझे यूज कर ताकि तेरे प्रेम को लोग मेरे मन में देख पाए और तेरे पास आ पाए। आप प्रार्थना करना शुरू करें और आप देखोगे परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आप सबको आज आशीष किया है और आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग में से प्रभु ने किसी ना किसी को आज बात किया है। और आज हम हमारे दिल में आज हम खुद को पूछेंगे और आज हम कमिट करेंगे। अगर लास्ट ईयर हमने उतना समय नहीं दिया है प्रभु को, आज हम कमिटमेंट देंगे प्रभु को, प्रभु
मैं अपना समय तुझे देना चाहती हूँ। मैं अपना समय प्रभु, मैं अपना दशमांश तुझे देना चाहती हूँ। समय का दशमांश, समय का दशमांश, समय का दशमांश। हालेलुया। मैं वो स्तुति, वो ऑफरिंग तुझे देना चाहती हूँ प्रभु। तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर। आप जब ऐसा प्रार्थना करोगे, तू मुझे अनुग्रह दे प्रभु, तू मुझे बल दे प्रभु, मुझे अनुग्रह दे प्रार्थना करने के लिए, अनुग्रह दे तेरी आराधना करने के लिए, अनुग्रह दे तेरे वचन को पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो उसके वचन को, अगर आप प्रार्थना में ज्यादा समय बैठ नहीं पा रहे हो, अगर आप उसकी आराधना ज्यादा समय नहीं कर पा रहे हो, तो परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे। परमेश्वर का अनुग्रह अवेलेबल है, उससे अनुग्रह मांगे, वो आपको अनुग्रह देगा उसकी आराधना करने के लिए, वो आपको अनुग्रह देगा प्रार्थना करने के लिए, वो आपको अनुग्रह देगा उसके वचन को पढ़ने के लिए। और तब आप वो सब इजीली कर पाओगे। और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो चाहता है आपके जीवन में, वो चाहता है आपके जीवन में, पर हम मांगते नहीं है ना। हम क्या मांगते हैं? हम दुनियावी चीजें मांगते हैं। प्रभु मुझे पैसा दे दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे जॉब दे दे, प्रभु मुझे पढ़ाई दे दे, प्रभु मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लास दे दे। पर हम ये चीजों को नहीं मांगते हैं, आत्मिक चीजों को हम ज्यादा से नहीं मांगते। प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह दे दे पिता, मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह दे दे पिता, मैं तेरी आराधना करना चाहती हूँ। प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह दे दे, मैं तेरे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। ये सब चीजों को हम नहीं मांगते हैं, पर ये सब चीजें परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे। जब हम ये सारे चीजें उसे मांगेंगे, वो जरूर से हमें देगा, क्योंकि वो चाहता है हमारे जीवन में ये सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देने के लिए। और ऑलरेडी वो हमें ये सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दे चुका है, पर जब हम मांगेंगे वो हमारे जीवन में शुरू होगा, वो हमारे जीवन में अप्लाई होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे आज के वचन से। आइए हम सब हमारे आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे आंखों को हम बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो भी वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो भी हमसे बात किया है, पवित्र आत्मा ने जो भी हमसे बात किया है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर को आज हम कमिटमेंट देंगे, आज हम बोलेंगे परमेश्वर को। परमेश्वर को पता है कैसे बच्चे पसंद है, जो लोग कमिटमेंट देते हैं। हालेलुया, जो लोग ऐसे, हाँ परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, ग्लोरी टू यू लॉर्ड। चर्च आते हैं, फिर अपने आप चर्च संडे के दिन में सिर्फ आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अपना जीवन जैसा चाहते हैं वैसे बिताते हैं। ये ऐसे लोगों को ना परमेश्वर दूर से जानता है। हालेलुया, पर परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है? जो लोग कमिटमेंट देते हैं ना परमेश्वर को, वैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। जो लोग कमिटमेंट देते हैं ना परमेश्वर को, परमेश्वर सोच रहा है कौन आज मुझे कमिटमेंट देगा, कौन बोलेगा मुझे कि प्रभु मैं मेरे समय तुझे देना चाहती हूँ, मैं कमिटमेंट दे रही हूँ, मैं देना चाहती हूँ प्रभु, मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। मैं तेरी आराधना करना चाहती हूँ प्रभु, नहीं कर पा रही हूँ। सच्चे सच्चे दिल से परमेश्वर को बोले, मैं नहीं कर पा रही हूँ प्रभु। जब मैं आराधना करती हूँ ना, मुझे नींद आ जाता है प्रभु। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता प्रभु। जब मैं प्रार्थना करती हूँ ना प्रभु, मुझे मेरा ध्यान भटक जाता है प्रभु। मैं क्या करूं? मुझे अनुग्रह दे प्रभु। सच्चे दिल, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, आपका रियल प्रॉब्लम को आप परमेश्वर को बोले, आपका रियल प्रॉब्लम को आप जीसस को बोले, तब आपको ना वो प्रॉब्लम से परमेश्वर छुटकारा देगा और आपको मदद करेगा। क्योंकि जब मैं मेरे अर्ली डेज में, कॉलेज डेज में, मैं भी जब प्रार्थना करती थी, मुझे नींद आ जाता था, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी, सो ही जाती थी। जब भी मैं प्रार्थना करती थी सो जाती थी। एक दिन रो 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 के मैंने बोला, परमेश्वर मैं क्यों प्रार्थना करने वक्त में सो जाती हूँ? मैं सोना नहीं चाहती प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं आपकी आराधना करना चाहती हूँ। ये नींद आ जाता है प्रभु। नींद किससे आता है? शैतान नींद आपको दे देता है, ताकि आप वो प्रार्थना की जगह में बैठ के प्रार्थना न करो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे, शैतान जानता है कि वो सारे आशीषें खुल जाएगी, वो सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, वो सारे बंधने टूट जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अनुग्रह मांगे। परमेश्वर वो चाहता है कि आप उससे मांगे ट्रूथफुली, सच्चे दिल के साथ परमेश्वर को बोले कि मेरा ये प्रॉब्लम है प्रभु, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करे, मेरी अनुग्रह करे। परमेश्वर आपको मदद करेगा। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन में आपने हमें गाइड किया पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता तू हमसे समय चाहता है प्रभु, तू चाहता है प्रभु समय हम आपको जब देते हैं प्रभु, आपके लिए हम नहीं देते हैं, पर हमारी उन्नति के लिए हम देते हैं पिता परमेश्वर। हम जब आपको समय देते हैं प्रभु, आपको कोई उन्नति नहीं होता, पर हमारी उन्नति होती है पिता परमेश्वर। जब हम आपको समय देते हैं तो हम प्रभु आपके साथ जब फेलोशिप करते हैं, आपसे हम जान पाते कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हो पिता। आज हम चाहते हैं प्रभु आपके साथ समय बिताना, आपकी आराधना करना, आपके वचन को पढ़ना। वो अनुग्रह दे दे पिता,
जितने लोग इस जूम प्रोग्राम में बैठे हैं सबको तू अनुग्रह दे, सबको तू अनुग्रह दे प्रभु, तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे साथ समय बिताने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु, और प्रार्थना करने के लिए सभी को तू अपने अनुग्रह को दे दे पिता। जो भी बंधनों में वो बंधे हुए, हर एक बंधन टूट जाए पिता उनके जीवन से पिता परमेश्वर, हर एक वो आलसीपन का बंधन टूट जाए और वो लोग आपके निकट में बैठ के, आपके चरणों में बैठ के प्रार्थना करने पाए पिता, आपके साथ वो फेलोशिप करने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। और जो वो फेलोशिप में जो सारे चीजों को तू खोलना चाहता है, जो हिडन चीजों को तू दिखाना चाहते है, वो सारे चीजों को तू अपने लोगों को तू दिखा, अपने लोगों को तू रिवील कर बोल के हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तू मदद कर पिता अपने लोगों को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु सबको तू ब्लेस कर पिता, और सबको तू मदद करे कमिटमेंट लेने के लिए कि वो लोग तुझे वो दशमांश दे पाए, वो समय तुझे दे पाए पिता, दिन का दशमांश तुझे दे पाए, वो समय दे पाए, तेरी आराधना कर पाए, सच्चाई के साथ आत्मा के साथ तेरी आराधना कर पाए, तेरी स्तुति कर पाए प्रभु ये साल में। हालेलुया। जो कुछ भी तूने ये साल के लिए तेरे बच्चों के लिए रखा है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से वो सारी आशीष है प्रभु तू खोल दे प्रभु, और इनके जीवन में वो सारे आशीषों से तू भर दे बोल के हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज बी टू योर होली नेम फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज वचन के जरिए तूने बात किया प्रभु, लोगों के हृदय को तू बदल दे पिता, उनके मनों को बदल दे प्रभु। आज वचन के जरिए पिता परमेश्वर प्रभु एक निर्णय लेने के लिए तू मदद कर बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। शैतान को इस वचन को चुराने ना दे पिता परमेश्वर, पर ये वचन उनके हृदय में प्लांट जैसे बढ़े पिता, पेड़ जैसा बढ़ जाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थनाओं को तूने सुना है, प्रार्थनाओं का उत्तर तू दे रहा है प्रभु, और सबको तू मदद कर रहा है, अपने अनुग्रह को तू दे रहा है प्रभु तेरे साथ समय बिताने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हुए पिता प्रभु यीशु मसीह नाजरी नाम से हम ये प्रार्थनाओं को मांगते हैं प्रभु, आमेन। ये समय में हम लास्ट प्रेयर करेंगे, ब्लेसिंग प्रेयर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सब कोई अपने आंखों को बंद करे। हालेलुया। Let the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all now and forevermore. Amen. God bless you all. Amen. Amen. Amen.